हमारे साथ प्रताप जी हैं, रियासी जिला के बुमाग क्षेत्र के रहने वाले हैं। और आए दिन जो है बुमाग चर्चा में रहता है। कारण क्या है? जो 8 किलोमीटर का पैच जो सड़क बनाने के लिए बच गया है, उस चीज को लेकर ना जाने कितनी पंचायतें वहां से जो है इस सफर कर रही हैं। अगर बात की जाए तो अस्पताल जो मेडिकल फैसिलिटी है उससे भी जो है वंचित होती आ रही है। या फिर आप सोच सकते हैं यहाँ पर सड़क मार्ग नहीं बनता है, वहां की हालत कैसी होती है। इसके साथ में अगर बात की जाए तो आज जो है भाजपा की तरफ से रियासी ऑफिस में जो है बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आखिर ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये क्या कहना चाहते हैं, बजट से खुश हैं कि नहीं है, उनमें क्या तब्दीली होनी चाहिए थी, ये जो है ये कहना क्या चाहते हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। प्रताप जी, बजट को लेकर आप किस प्रकार से देखते हैं? बलबीर जी, धन्यवाद। आपने मेरा इंटरव्यू लिया जो जी। आज आपने पूछा। हम गए हुए थे, पार्टी में शामिल थे। जी। तो हमें खुशी हुई कि जो बजट पेश हुआ है उसमें काफी सुधार आया हुआ है। हम्म। जो 12,75,000 जी। इनकम टैक्स का वो भी है, और कुछ भी ऐसी चीजें हैं कि जो केसीसी को लेके, महिला शक्ति को लेके। जी। तो हम खुश हैं इस चीज से, हम्म। पर एक चीज से नाराज भी हैं। किस चीज से नाराज है? देखिए, हमारे दिमाग में 2004 से लेके आज तक एक बात पर ही चर्चा रही है हम्म। कि 2004 से लेके आज तक ना जाने कितने ही एमएलए आए होंगे। जी। जहां तक मेरे नॉलेज में जो बात है, जुगल जी रहे, जी। एक बार बलदेव जी रहे, एक बार हमारे नंदा साहब जी रहे। जी। तो अब वापस हमारे। चर्चा में क्या था? बुमाग 2004 से किस हम्म, चर्चा में है? हाँ, वही बता रहा हूँ। हम अब वापस से जो हमारे बलदेव जी है जी। वो आ रहे हैं। 8 किलोमीटर रोड, ना जाने की पता नहीं क्या कौन सी बात है कि उन्होंने कोई जो दबा के रखी हुई है कि 8 किलोमीटर रोड है जो आज तक इसकी डीपीआर नहीं बनी है। पता नहीं कौन स्टे लेता है इसमें, कौन क्या करता है, मेरे नॉलेज में नहीं है। हम्म। बट हमें इतना सफर करना पड़ रहा है कि हम सुजन तार टू साड़ी तक हमें पैदल जाना पड़ रहा है। आज के 21 सेंचुरी में इतने अच्छा बीजेपी सरकार काम कर रही है, इतने अच्छे बजट पेश कर रही है। अच्छा। पता नहीं, हाँ, जी पता प्रताप नहीं। जी, जी बताएं कि जी 2004 जब 4 की बात कर रहे हैं तब आप जी। कौन सी क्लास में थे? 2004 में मैं फिफ्थ क्लास में था। 5th क्लास में थे। जी जी जी। अब आपका सफर होते हुए कोर्ट में पहुंच चुके हैं आप, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी तक सड़क मार्ग नहीं बना। नहीं बनाया अब तक। तो वो जी बहुत दुख की बात है कि 2004 से लेके आज तक हम बुमाग से, मैं वो उधमपुर का बॉर्डर और रियासी का बॉर्डर है। बुमाग में गांव साड़ी पड़ता है उधर। रोड का इतना मसला है कि आज तक वहां पे किसी भी आज तक काम ही स्टार्ट नहीं हुआ। यार, क्या बातें आप बतानी तो है। कह रहे हैं सड़क नहीं बन रही, बनी है। तो रियासी में जब बुमाग का नाम लिया जाता है तो वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बुमाग के बीच में कहा जाता है। जी उसके बाद जो अंजी खड़ ब्रिज है, केबल स्ट्रीट ब्रिज है, जी जी। वो भी बुमाग में पड़ता है। तो दोनों चीजें कनेक्टिविटी कटरा को जो है बुमाग से जोड़ता है। वो अंजी खड़ ब्रिज है, रेलवे का जो ब्रिज बनाया गया है। वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है वो बुमाग क्षेत्र को जो है कोड़ी ब्रिज, कोड़ी के साथ जोड़ता है। जी। तो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा फेमस है, तो आप कह रहे बुमाग में सड़क मार्ग ही नहीं है? हम छुपे हुए हैं ना उसमें, आगे नहीं जाता ना कोई भी। अब मैं इन एमएलए, हमारे एमएलए जो जितने भी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं हमें हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी है, हमारे प्रधानमंत्री। हमारे हाँ, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लोगों से जहाँ कोई गलती हुई है तो उसको माफ किया जाए। 8 किलोमीटर रोड, इतने एमएलए आ गए। अगर ज्यादा नहीं कहता, 5-5 लाख रुपए भी देते, आज तक रोड इधर पहुंच जाना था। जहाँ तो हम हमारे लोगों को बताया जाए कि आप खुद ही बना लो। हम्म। कौन सा फॉरेस्ट वाला वो नहीं देता, परमिशन नहीं देता, क्या नहीं। एक गाड़ी ट्रैक्टर रोड जाने के लिए 8 किलोमीटर का, आप बताओ मुझे, 8 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा काम होता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये बताएं, कहा जा रहा है कि पैसा सैंक्शन हो गया है, डीपीआर बन चुकी है, टेंडर टेंडर भी शायद ये सुना था कि हो गया है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? देखो, सुनने में तो हम बहुत सारी बातें सुनते हैं,
पर अभी तक हमें कहाँ हमारी नज़र में हम ऑफिस में तो नहीं जाते, कहाँ है हमें फाइल दिखाओ, हमें ये बताओ, है ना? हम इस चीज़ को तो नहीं देखते ना। हमें जो तो आप हम क्या चाहते सोशल हैं? मीडिया के माध्यम से हम सुना जाता है हमें कि टेंडर हो गया है, डीपीआर बन गई है, अब बस काम शुरू होने वाला है, बट आज तक अभी नहीं तक हुआ। का काम शुरू नहीं हुआ है। एक नंबर, दूसरा नंबर की एक पानी वाली स्कीम थी, जेजेएम स्कीम। जेजेएम स्कीम थी कि शायद कोई और भी होगी, जी। ये अंजी से लेके हमारे पांगन देवता तक वो बने हुए हैं, वाटर टैंक बने हुए हैं, उधर पाइपें भी लगी हुई हैं, वो भी नहीं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बात सीधी श्री नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी से ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, कि हम लोगों से अगर कोई गलती हुई है तो आप हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, नहीं, क्योंकि आप एक नंबर हमें रोड हम्म, मैं गिन के बताऊंगा तो बीजेपी बीजेपी ने कितने अच्छे काम करे हैं। दिल्ली से लेके कटरा 6 लाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। अंबाला से लेकर हमारा बनाल तक काम बन गया है, कुछ इशू की वजह से पता नहीं क्या है, वो अभी ट्रेन चलनी थी नहीं चली है। ये प्रोजेक्ट बन चुके हैं, बन गए हैं, आपकी नजर में बन गया ना। तो ये हमारा 8 किलोमीटर का रोड है, कौन बड़ी बात है मुझे। अ, हर बार जब वोट की बारी आती है तो सियासत जो हम देखते हैं इस सड़क मार्ग को लेकर होती है, जो सुजनदार से गब्बर के बीच में जो पैच बचा हुआ है, हर बार उस पे जो है सियासत होती है। तो क्या लगता है इसी सियासत की वजह से जो है सड़क नहीं बनता, या फिर इस सियासत होकर जो है वोट लिए जाते हैं फिर सड़क जो है रह जाती है? देखिए, ये हर बंदे का अपना अपना टैलेंट होता है। नहीं, 2004 से आप मांग कर रहे हैं। हाँ, 2004 से आज तक सभी बोलते हैं हम रोड का काम बस वो मशीनें आई हैं, वो आ रही हैं, ये आई वो आई, लग रहा काम, अरे ये हो गया वो हो गया, सफर हम लोग कर रहे हैं भैया। इस बार जो आपके चुनिंदा एमएलए हैं, जी। उन्होंने क्या वादा किया था बमाग से? वो तो दिमाग में भी नहीं आए, गए होंगे कहीं, मुझे तो पता नहीं है। बमाग में नहीं? नहीं गए आपका वो। क्या? मैं जब मेरे नॉलेज में गया हूँ, कोई एक आधा चक्कर लगाया होगा, बट वो इतना नहीं गए वो हैं। तो गंडोला लगा। कहाँ दिमाग में? नहीं, वो कटरा से जो है तक जो गंडोला का इशू बना हुआ है, वहां पर कह रहे हैं कि गंडोले के वो समर्थन में है। तो आप क्या चाहते हैं कि बमाग भी तो कटरा के बीच में आता है? भैया देखो, मैं तो इस रोड के चक्कर में मैं अभी घोंडोले के उसमें पड़ा ही नहीं हूँ। तो सुना था गंडोला का वो इशू चल रहा था, शायद वो अब थोड़ा मसला सॉल्व हो गया है। मैं अच्छा। उसका मुझे नॉलेज नहीं है कि कौन लगा रहा था वो अच्छा प्रताप जी, ये बताएं कि सड़क नहीं होने के कारण क्या क्या आपको जो है इशू फेस करना पड़ते हैं? सर मेरी बात सुनिए, सड़क ना होने की वजह से हर एक हमें मैं क्या आप भी समझ रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम आ रही है हमें। हम टाइम से घर नहीं पहुंचा जाता है, हमें काम भी करना है, टाइम से घर नहीं पहुंचा जाता। दूसरी बात कि हम हमारा मैं आज पर्सनली बात बता रहा हूँ ना, मैंने काम लगाना था घर में, मकान का काम लगाना था। मैं उधमपुर से तो इतना ले नहीं सकता, क्योंकि इतने मेरे पास तो इनकम है नहीं। अच्छा, वो जो उधमपुर वाला सड़क है वो आपके घर तक पहुंच गया? हाँ, वो पहुंच गया है। कितना किलोमीटर जो है वहां से वो अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर होगा, ज्यादा ही है, 110 से जहाँ उधमपुर से जहाँ लेके। आपको 30 किलोमीटर सफर करना है वहां पर आपको 100 के करीब जो है करना कहाँ 30 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, सुजन तार कितना 20-25 होगा। है। ठीक है, 25 और 8, बस इतना ही, 30 अप्रोक्सीमेटली आप 30 लगा लो, 35 लगा लो, 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। तो क्या क्या फेस करना पड़ता है? हमें हर एक चीज प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। देखिए, हमें जब रोड होगा ना, हमारी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम घर में आसानी से सामान ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, रोजगार इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अगर सड़क हाँ, की मांग कर रहे हैं, तहसील नहीं है वहां पर, उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखो तो, रियासी में तहसील ठीक है या फिर बमाग में तहसील होनी चाहिए? देखो होनी तो वो मार्ग में चाहिए, बट रोड पहुंच जाएगी ना, तहसील भी चाहिए। तहसील भी चली जाएगी। रोड पहुंचने की वजह से हमारे 10 काम जो सॉल्व हो जाएंगे, 10 प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएंगे। जो हमारे सपोज कर लो, कोई रात रात बरात में हमारे बीमार हो जाता है ना, गांव में बीमार हो जाता, वो रोड में आकर उधमपुर पहुंचने तक तो भगवान ना करे उसको बेचारे को वैसा हो, पर उधमपुर बहुत लंबा सफर है, उधर से 8 किलोमीटर इधर, और ठीक है 25-30 किलोमीटर ऐसे पहुंच जाता है, 1 घंटे का सफर है
टोटल अगर गाड़ी में देखा जाए जी। तो 1 घंटे का सफ़र है, तो बच सकता है इंसान। अक्सर हमने देखा है कि सुना भी है और देखा भी है कि जब बहुत बार आप घर से बीमार व्यक्ति को ले जाते हैं सड़क तक, लेकिन वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं होती हैं या फिर वो इस रोड पे आना नहीं चाहते, काफ़ी दूर पड़ जाता है, जो 8 किलोमीटर पैच नहीं बना है, इसके कारण लोग काफ़ी जो है निराश होते हैं, फिर उनको उधमपुर जाना पड़ता है। तो आज भी ऐसा ही हो रहा है या फिर 2004 के बाद कोई बदलाव भी हुआ? नहीं देखिए, बदलाव हुए हैं, 2004 से लेके 4 से क्या 14 से लेके आज तक बदलाव हुए हैं जिन दिमाग में क्या हुआ? दिमाग में हमारे वो एक्चुअली देखिए हमारे कोई ऐसा बदलाव हुआ नहीं है कि जो ग्राउंड में है, हमें दिखता है, हुँ, हुँ। ठीक है। जो हमारे पंचायत के काम है वो हो रहे हैं। डेवलपमेंट को लेकर क्या बदलाव हुआ? हाँ, डेवलपमेंट को लेके जब हमें ये रोड बनेगा ना, हमें बाकी भी दिखाई देगा कि ये बना है, वो बना रहे हैं, अपना अपना हर बंदा काम कर रहा है। कितनी पंचायतें जो हैं सफ़र कर रही हैं? पंचायतें इसमें सुजनतार, सरोट, अपना साड़ी सरोट, जी। ठीक है। तो बाकी डंगाकोट पड़ गई, से सुंडवा में तो ये तो है ही है, रोड है इधर, जी। सुजनतार तक रोड है। हाँ, हमारी 2 पंचायतें जो हैं, साड़ी सरोट, कुडूमकोट आ गया इसमें, ठीक है। जो हमारा रोड नहीं है, जहाँ रोड नहीं है तो वो तो उन्होंने उन लोगों ने सफ़र तो करना है। डीडीसी चेयरमैन भमाग से आते हैं। क्या उनके पास आप गए इस इश्यू को लेकर? तो उनका क्या कहना था? देखिए बाकी लोग हमारे गाँव से जाते हैं, उनके पास जाते हैं, वो उनको आश्वासन देते हैं कि रोड बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पैसे से हैं, बात है कि अभी तक काम हुआ नहीं तो बस कर रहे हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा। बीडीसी भी तो अशोक सिंह जो हैं, वो भी तो भमाग से आते हैं। हाँ, वो भी उधर से ही है। पर अब अपने-अपने बिज़ी हैं सारे, अपने मतलब उनको क्या लगा है, उनके घर में रोड है भैया। हुँ। मैं सीधी-सी बात बोलूँ ना, एक सुजनता से आगे कुडुमकोट आता है, जी। ये एरिया आ गया और हमारा गब्बर साड़ी में रोड है उधमपुर वाला। जी। जिनके घर में रोड है उन्होंने मजाक ही तो लेना है रोड है उनके घर में, किसी को क्या टेंशन लगी, मैं साड़ी में रहने वाला हूँ, तो किसी को क्या टेंशन लगी है कि मेरे घर में रोड पहुंचे। सब अपना अपना पल्लू ही झाड़ते हैं ना, कोई किसी को तो मत बोलता कि भाई तेरे घर में रोड मैं पहुंचाता हूँ, ये करो वो करो। यही बात है कि मैं हमारे ऐसा तो नहीं है कि आप अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हैं कि आपके घर रोड होना चाहिए या फिर गाँव में होना चाहिए? भाई मेरे घर में मत लाओ रोड। अब जो ये 8 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है ना, इसमें मेरा घर नहीं आता, ठीक है। लेकिन नहीं आप मैं अपने पर्सनल वो के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पर्सनल फायदे के लिए, ना तो मुझे इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं इनको हाँ मैं जो बात कर रहा हूँ, 8 किलोमीटर रोड बच्चा बच्चा जानता है। काफ़ी अब बार माँग उठाई गई है, लेकिन हाँ, फिर भी कहाँ दिक्कत आ रही है? आप भी देखते हैं कि कभी अभी भी देखा था कि आप बीजेपी ऑफिस में गए थे, बजट पे चर्चा जो हो रही थी, उसमें आप शामिल हुए थे। आप कह रहे हैं बजट काफ़ी अच्छा आया है और एक चीज़ और साथ में जोड़ रहे हैं कि 2004 से अभी तक माँग कर रहे हैं, पर लेकिन रोड नहीं बन पाया है। तो कितनी कोई अगर आप हाथों से भी ऐसा रोड सड़क बनाते, तो शायद बन जाता। हाथों से क्या, लेवरी लगा के 2 बंदे लगा दिए होते ना। सच बता रहा हूँ मैं आपको, रियलिटी बता रहा हूँ। 8 किलोमीटर का जहाँ से ज्योतिपुर में कितना है रियासी से? ये 11 किलोमीटर के आसपास होगा। 11 किलोमीटर। सपोज करो कि आप माड़ी नाले पे, रियासी से लेके माड़ी नाले तक इतने किलोमीटर रोड है। भाई हम उधर, अगर हमें कोई बोले ना, पर्सनली मुझे बोलेगा ना, प्रताप जा तू उधर रोड बना, मैं खुद बनाऊंगा भैया। मैं इतना वायदा करता हूँ, मैं खुद बनाऊंगा रोड। जब वोट दिए उसके बाद उम्मीदें आपकी जागी थी कि सड़क बनाया जाएगा, आश्वासन मिले भी थे। चाहे वो बीडीसी बीडीसी की हो, चाहे डीडीसी की हो, या फिर एमएलए की इलेक्शन हो, इसमें आपको वादे किए जाते हैं। तो वो वादे अभी 2004 से लेकर आप जैसे कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनाया गया, तो किसका इंतजार करेंगे अब आप? देखिए आपने अभी मुझे क्वेश्चन करा था कि आपके गांव में क्या डेवलपमेंट हुई है, आप क्या जानते हैं उनको, है ना। डेवलपमेंट, जो छोटी छोटी डेवलपमेंट होती है ना, वो तो हो ही रही है। हमारे 2 काम थे, मेन काम। हम्म। अगर किसी को इस बात से कोई संदेह होगा, कोई मैं किसी को कोई गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँगा, कोई विजिट कर सकता है उधर, कोई जा सकता है, जहाँ किसी से इंफॉर्मेशन ले सकता है भाई इस गांव में है कि नहीं है। हम्म। एक तो पानी का, पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है, क्योंकि जल जेजेएम जी। उसमें घर घर नल के लिए बोला गया है। और दूसरा हमारा रोड का मसला है, 8 किलोमीटर। तो हम कोई हमारी इतनी बड़ी जेन्युइन, हमारी इतनी बड़ी कोई डिमांड भी नहीं है कि हमें वो दिया जाए,
हमारे गांव में ये होना चाहिए, आप वो करो, हम आगे बढ़ेंगे। सड़क के बजाय गंडोला लगा दिया जाए वो बेटर है या फिर सड़क बना दी जाए? भाई गंडोला लगा दो। अब सड़क का अब काफी इंतजार हो गया। हाँ, काफी इंतजार हो गया, अगर गंडोला लग जाए तो हम वैसे गंडोले में कितने बंदे बैठ सकते हैं, बाकी वाले रह जाएंगे ना। हमें सिड़की चाहिए भैया। सड़क चाहिए, हमें सिड़की चाहिए, गंडोला नहीं चाहिए। गंडोला नहीं चाहिए। हाँ, गंडोला जिन्होंने जहाँ पे लगाना है वहां अगर आप पब्लिक बोर्ड पब्लिक तक जी सहमत जी। पब्लिक सहमत होती है हम्म, तो लगाए, अदरवाइज हमें पब्लिक को देके चलना है कि पब्लिक को कोई नुकसान ना हो। तो जब आप कह रहे हैं 2004 से वोट कर रहे हैं और उम्मीदें सिर्फ दो काम की रखी गई थी, एक जो पानी की और दूसरी जो है सड़क की, हम्म। सिर्फ दो काम के लिए। तो इस चीज को लेकर वोट जब डालते हैं कितनी अहमियत समझते हैं उस चीज को लेकर? उस वक्त तो यही लगता है कि बस वोट दो, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। हमें यही लगता है, बस वोट आप वापस आ जाओ पोलिंग स्टेशन से, बस आप फिर देखो काम शुरू है। बट उसके बाद जैसे रात गुजरती है, अभी तक हमें कोई। च- आपके जो एमएलए हैं कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ, और मैं बलदेव राज शर्मा जी से, एमएलए हमारे जो, और सर सिंह नाग जी से, दूसरा जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है, बीजेपी हो गया, जो भी हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमारा 8 किलोमीटर रोड ना, हम पानी सिर पे ला लेंगे। हम हाँ इतना सफर कर रहे हैं ना कि आप समझ नहीं पा रहे। मेरे घर में क्या मेरे अपील मेरे अपील क्या मेरे घर अपील में अपील सुनिए, क्या करें? मेरे घर में मेरे दो माँ बाप ही है जो रहते हैं। भाई साहब, मैं जहाँ से रियासी से इतने दूर जाके उनकी देखभाल नहीं कर सकता, समझ रहे हो। इधर इधर से जाऊंगा क्या अपील करेंगे, फिर अपील क्या करेंगे? मैं यही अपील करूंगा, जहाँ हमारी पब्लिक की जरूरत होती है, हमारे गांव साड़ी वाले लोगों की जरूरत होती है, सुजन तार सरोड कोड वालों की जरूरत होती है, जी आप आए, हमें बताएं, हम आपके साथ वहां चलते हैं जहाँ पे जो चीज आप आपसे नहीं हो रही है, हम भी आपकी मदद करते हैं। बट 8 किलोमीटर रोड है ना, जो आप इसको काम शुरू करें। अब मैं आपको रिक्वेस्ट से ज्यादा दोनों हाथ जोड़े मैंने आपके आगे, इससे और ज्यादा क्या ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आ, मुझे मुझे पर्सनली वो नहीं है कि मुझे पर्सनली सभी जानते हैं, जो बमाक के लिए रहने वाले लोग हैं ना, सभी जानते हैं कि मेरे को पर्सनल काम नहीं है। ये रोड जुड़ जाएगा ना, मैं भी अपने घर में खुशी खुशी जाऊंगा, हफ्ते बाद जाऊंगा, भाई मैं अपने घर आया हूँ। भाजपा से ताल्लुक आप भी रखते हैं, जी क्या भाजपा के अंदर सुनवाई है? हाँ, भाजपा एक तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही है, पर मुझे लगता है कि एक नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, आदरणीय जी जो हमारे पीएम जी हैं, जी। एक बंदा तो नहीं कर सकता ना कुछ भी। नहीं, अगर सुनवाई है। रियासी में आप भी देखते हैं, लगातार आप भी भाजपा से जुड़े हैं और लगातार उनके साथ चलते हुए देखा है, एक बहुत बड़ा संगठन है, क्या सुनवाई है वहां पर? सुनवाई है, बलवीर जी, है सुनवाई है, क्यों नहीं है। फिर सड़क मार्ग क्यों नहीं बना? सड़क मार्ग का अभी वही तो नहीं पता चल रहा ना हमें, जो मैंने काम दिखाया अपने से किसी को, वो किसी बन गया वो तो बन गया। सड़क? मेरा कोई पर्सनली काम नहीं था, जो भी होता है छोटा मोटा काम आप होता कह है। रहे हैं दो मांगे थी वो पूरी नहीं हमारे एक पानी का, हुई। हमारी पूरी पब्लिक जानती है, हमारे विभागवासी जानते हैं। एक हमारा पानी का, जो अंजी से लेकर पांगन देवते तक हमारे वो लगे हुए हैं, और वो सड़ भी गए, दोबारा बनाना पड़ेंगे, वो फट गए हैं, उनके अंदर गैस बनी होगी, बनती है ना, तो वो अभी तक वो खराब हो चुके हैं। पर वो एक पानी का, और दूसरा जे सड़क का। सिड़ का, ये अगर मसले हल हो जाएंगे ना, हमें इनसे कोई इतनी ज्यादा नहीं है, तहसील भी चले जाएगी, हमारे लोग अमन शांति से रहेंगे। सारा काम जो है सड़क पर इंतजार कर रहा है। आप एक हाँ, आप एक बात जानते हो कि जो हमारे गांव के रहने वाले लोग हैं, बेचारे कितने सादे होते हैं, जी समझ रहे हो। जो कपड़े हमने घर में पहने वो ही लेके हम रियासी आ गए, इतना इतने सादे और सिंपल लोग होते हैं। आपको इन इन लोगों को क्या लगता है कि हम इनसे कोई ज्यादा चीज मांग रहे हैं। हम वोट देते हैं, हमारा राइट है, वोट हमारा, हमारी ड्यूटी है। बट इनकी भी ड्यूटी बनती है कि भाई एक रोड है 8 किलोमीटर, किस वजह से मैं आज मेरा ये था अपना, आज मुझे आया, आपने मेरा इंटरव्यू करा, मेरा यही है कि अगर किस कारण से रुका हुआ है? पहला क्वेश्चन ये है कि वो काम क्यों नहीं बन रहा, हम्म, किस बंदे ने वो काम बंद करवाया है, कौन बंदा है। आप हमें अगर ये
आपके समझ आती है, आपके समझ माध्यम से, ठीक है, कौन बंदा है, आप बता दें कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस वजह से बंद है। हम जाएंगे, हम लोग आएंगे, सभी लोग जहां जहां जिसको मौका मिलता है वो बेचारा मीडिया में भी आके बोल रहा है, वो ऐसे दफ्तरों में जाके बोल रहा है। पर अभी तक का हमारे, देखो वही कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम्म। ये तो हकीकत है। जब हम आएंगे, पर्चे लगेंगे, पुलिस कंप्लेनें होंगी, अंदर जाएंगे, फिर करेंगे क्या काम? रोड तो बन जाएगा। पर यही है कि अमन शांति से अगर सारे काम हो जाए तो मुझे लगता है कि प्यार से ही अच्छा, ये एक सवाल है। करना चाहिए। आप कह रहे हैं जेजेएम की स्कीम जो है वो वहां पर इंस्टॉल की जा रही है और काफी देर से इंतजार लोग कर रहे हैं। इससे पहले भमा के जो लोग हैं, यानी अलग अलग जगहों से, आप जैसे गब्बर की बात कर रहे हैं या फिर सुजनदार से आगे के जितने लोग रहते हैं, वो पानी कहाँ से लाते हैं फिर अपने लिए? देखिए हमारे चश्मे, उधर चश्मे से हमारा नेचुरल बोलियां बनी हुई है। वो कनेक्शन वगैरह नहीं है? कनेक्शन वगैरह नहीं है, किसी के घर में ऊपर बोली होगी, समझ गए आप। जी। पहाड़ी में ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप घर है, ऊपर बोलिए, वहां से पाइपें लगाई हैं, वो भी पीएचई की स्कीम है। स्कीम से है, पाइपें हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में किसी के घर नल ही नहीं है। हम्म। पर उन्होंने ये बात बोली थी, जे जेजेएम का है, कि मुझे इस बात का नॉलेज नहीं है कि ये किस चीज का काम है। ये जो इधर अंजी से लेके बांगन देवते तक बना था, उन्होंने बोला था कि हम ये पानी हाँ टाइम से आएगा, मोटरें लगेंगी, और वाकई काम हुआ है। ठीक है, वहां तक हमारे काम, पर पानी नहीं पहुंचा। नहीं पानी कहाँ पहुंचा, मोटर ही नहीं लगी है। अच्छा, मोटर लगी हाँ है। जो भी है, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी है, उसको जहाँ पे रुका था उसके बाकी आगे तो बजट से आप खुश हैं? बजट से खुश है। बाकी पढ़ते हैं उसको, देखते हैं क्या लिखा है उसमें, जो हमें अभी तक हमें जिसका उन्होंने बताया हम्म। कि वहां तक सही लगा? हाँ वहां तक तो ठीक है कि 12,75,000 जिसकी इनकम। साल की बोला था ना उन्होंने, जी। साल की इनकम, उसको टैक्स नहीं लगेगा। बाकी महिलाओं के लिए फसल के लिए कुछ दालें उगानी है, ठीक है, और टीडीएस पर भी है। हाँ टीडीएस भी है, और रेशम के वो जो जी। सूत के वो बूटे वगैरह वो करते हैं ना, तो उनको ये मतलब कहना है एग्रीकल्चर वालों के लिए फार्म, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा शून्य गरीबी, है। है ना, वो एक्चुअली अच्छा है। बाकी देखते हैं, जो नहीं लगेगा हमें, नहीं लगेगा तो हम बताएंगे जी, आपको। शुक्रिया मुझसे बात करने का। थैंक यू। तो आपको ये बता दें कि ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह, जो रियासी जिला के बमाग क्षेत्र से आते हैं, यानी ये साड़ी इलाके से आते हैं, और जो है ये भाजपा से भी ताल्लुक रखते हैं। तो आज जो है यहाँ पर रियासी में भाजपा कार्यालय में वहाँ पर बजट पर चर्चा जो है वहाँ पर किया गया था, और उस चीज़ को लेकर ये खुश भी हैं, लेकिन नाराजगी जो है वो यही बताई जा रही है कि जो 8 किलोमीटर का पैच सुजनदार से गब्बर के बीच में जो है नहीं कार्य लग रहा है सड़क मार्ग का, तो उसको लेकर काफी वंचित भी हैं, काफी जो सुविधाएं से जो वंचित हैं उससे परेशान हैं। सड़क नहीं बनाया जा रहा उससे जो है परेशान हैं, और इनका कहना है कि जब भी हमारे वहां पर कोई बीमार हो जाता है परिवार से, तो काफी मुश्किलात से जो है सड़क मार्ग तक लाया जाता है, और वहां से जो है कभी कभी कभार वाहन मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता है। इसी चीज को लेकर जो है उन्हें उधमपुर जाना पड़ता है, जो इनको 100 किलोमीटर के आसपास जो है सफर करके आना पड़ता है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि बहुत एक जो व्यक्ति होता है एक सपना देखता है कि एक अपना अच्छा सा घर होगा, लेकिन वहां पर घर बनाने के लिए काफी जो है वहां पर समस्याएं पैदा हो जाती हैं जब सड़क मार्ग नहीं होता। दूसरी समस्या इन्होंने ये कही है कि जेजेएम स्कीम जो वहां पर इंस्टॉल की जा रही है, इंतजार किया जा रहा है, जो वाटर टैंक वहां पर बड़े बड़े बनाए गए हैं उनमें पानी न होने के कारण कहीं ना कहीं वो भी डैमेज की तरफ जो है जा रहे हैं, और इंतजार अभी तक पानी का किया जा रहा है। अगर आप भी बमाग से हैं तो हमने कई बार बमाग के लोगों से ये खबरें की हैं, और उन्होंने यही कहा है कि बमाग में इंतजार किया जा रहा है। सिर्फ दो ही काम जो है वो डिमांड करते हैं, दो कामों की, जिसमें सड़क और एक पानी की। ना जाने 2004 के बाद क्यों ना वो जो है वहां पर पानी पहुंच रहा है, ना क्यों ना वो सड़क बनाई जा रही है, आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, ये सबसे बड़े सवाल हैं। तो उम्मीद करेंगे कि अगर ये भाजपा से है तो इनका कहना है कि भाजपा पर में जो है सुनवाई होती है, लेकिन दो काम की सुनवाई नहीं हो रही है। कौन अड़चन डाल रहा है,
वो कौन व्यक्ति हैं वो दिखाए जाएं, ताकि जो है हम उनसे बातचीत करके आगे का जो सड़क मार्ग है वो बनाया जाए। आखिर कहाँ से परमिशन नहीं मिल रही है, अगर मिलती नहीं है तो साथ होकर वहां पर काम करवाने का प्रयास करेंगे। तो 2004 से लेकर 2025 चल रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि भमाग के लोगों के लिए ये बहुत अहम खबर है, क्योंकि वो आए दिन जहाँ पर सफर करते हैं इस चीज को लेकर। और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपका जो सड़क मार्ग जहां पर भी जो नहीं बन पा रही है, आखिर फाइल्स कहाँ हैं, डिमांड्स जो की गई थी उसकी डिमांड्स पर कहाँ काम उतरा है, कहाँ तक पहुंचा है, क्यों नहीं काम सड़क मार्ग का लग रहा है, इस पर जो है नजर बनाए रखनी जरूरी है, ताकि जो वहाँ की पंचायतें हैं, जहाँ वहाँ के जो लोग हैं बिना सड़क के जो है सफर कर रहे हैं, उनके लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर आप भी देखते हैं तो वो जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, यहाँ पर सड़क नहीं पहुंच पाती, यहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ की क्या हालत होती होगी। या किसी घर में जब शादी होती है तो वहां पर भी कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, आप भी अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप भी दिमाग से हैं तो अपनी जो है कमेंट बॉक्स में राय रख सकते हैं कि आखिर आप क्या चाहते हैं, क्या वाकई में ऐसी जो है असुविधा का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस कवर में इतना ही।